गांव में सर्दियां अचानक इतनी तेज पड़ गई थी कि लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते थे। लेकिन एक घर ऐसा था जो इस ठंड से सबसे ज्यादा परेशान था। रामा और उसकी 7 साल की बेटी छुटकी का घर। दोनों एक फटे कंबल में रात भर आग जलाकर बैठते थे। उस रात ठंड कुछ अलग ही खून जमा देने वाली थी। हवा इतना तेज बह रही थी कि छप्पर के तिनके उड़ रहे थे। झोपड़ी की दीवारें कांप रही थी। झोपड़ी की दीवारों से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी और शरीर पर तलवार की तरह चुभ रही थी। तभी छुटकी कांपते हुए अपने माँ से बोलती है, माँ, मेरी उंगलियां जम रही हैं। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है माँ। बस बेटा, मैं अभी और आग जला देती हूँ। ठंड जल्दी ही भाग जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माँ है ना तुम्हारे साथ। लेकिन असली समस्या ये थी, उनके पास आग जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं बची थी। रमा अब बिल्कुल परेशान थी कि वो अपने बच्चे के लिए लकड़ी कहाँ से लाए। अगर मैं बाहर नहीं गई तो ये ठंड हम दोनों को खत्म कर देगी। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं से लकड़ी का जुगाड़ करनी पड़ेगी। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां लाऊं? ये सोचकर रामा अपनी बेटी छुटकी से बोलती है, बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ लकड़ियां लाने। तुम डरना नहीं, ठीक है? मत जाओ माँ, बाहर हवा बहुत खतरनाक है। तुम्हें ठंड लग जाएगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? माँ को कुछ नहीं होगा। तू दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ये कहकर रामा अपनी बेटी के लिए धीरे धीरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। धुंध इतनी मोटी थी कि 2 कदम आगे भी दिखना मुश्किल था। ऊपर से जंगल की डरावनी आवाजें। रामा अपने हाथ रगड़ती खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी, पर ठंड और तेज हवाएं इतनी तेज थी कि उसके शरीर में चुभ रही थी। हे भगवान, जल्दी से कुछ लकड़ियां मिला दो। मेरी बेटी छुटकी घर में अकेली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऊपर से इतनी तेज ठंड सहन नहीं हो रही है। ठंड ने उसकी सारी शरीर को सुन्न कर दी थी। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और वो वहीं बेहोश होके गिर पड़ी। और उधर दूसरी तरफ छुटकी माँ के इंतजार में अकेली बैठी है कि माँ कब आएगी। जब समय बहुत बीत जाता है तो छुटकी को बेचैनी होने लगती है और वो माँ को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। माँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारी याद आ रही है माँ। कहाँ हो माँ? तभी छुटकी अपने माँ को गिरा हुआ देखा। वो दौड़कर उनके पास गई। उसने देखा कि उनकी उंगलियां जम चुकी थीं, होंठ नीले और सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। माँ, उठो ना माँ, देखो मैं आ गई। माँ, बोलो ना। माँ बिल्कुल शांत, बिल्कुल निठाल। चुटकी रोने लगी। उसका छोटा सा शरीर ठंड में थरथरा रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, माँ को पानी चाहिए, माँ बिना पानी के नहीं उठेंगी। लेकिन पास में कहीं भी पानी नहीं था। न जमीन पर घड़ा, न कोई नाला, सब ठंड में जम चुका था। चुटकी ने कांपते हुए हिम्मत की, मुझे पानी लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। वह तुरंत अपने छोटे छोटे कदमों से जंगल की तरफ भागी। हवा तेज, धुंध मोटी और रास्ता बिल्कुल सुनसान। उसके पैर में छाले पड़ चुके थे, पैर से खून निकल रहा था, लेकिन वह फिर भी माँ के लिए जंगल में भागी चली जा रही थी। आखिर दूर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वो तुरंत तालाब के पास गई और पानी भरा। वो पानी को लेकर तेजी से माँ की ओर लौटने लगी और बोली, हे भगवान, मेरी माँ को बचा लेना। और तभी अचानक छुटकी को उस भयानक ठंड में एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी ठंड में ठिठुर चुका था। उसे देखकर छुटकी कुछ पल के लिए सहम गई, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए उस बाबा से बोली, बाबा, आप कौन हो और इतनी ठंड में क्या कर रहे हो? बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। ऊपर से ये ठंड ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया है। मैं पूरा थक चुका हूँ। बेटा, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। बाबा की बात सुनते ही
छुटकी रुक गई। एक पल को उसके दिल में डर आया, अगर मैंने पानी दे दिया तो माँ के लिए क्या बचेगा। लेकिन अगले ही पल उसने बिना सोचे समझे कटोरी आगे बढ़ा दी और बोली, ये लो बाबा, आप पानी पी लो। मेरी माँ ने सिखाया है, किसी प्यासे को कभी मना नहीं करते। ये कहकर उसने बाबा को पानी दे दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पिया और मुस्कुराकर बोला, बेटी, तेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, लेकिन तुमने एक भी पल के लिए अपने माँ के बारे में नहीं सोचा और वो पानी मुझे पिला दिया। बेटी, तेरी दया व्यर्थ नहीं जाएगी। तूने आज भगवान को पानी पिलाया है। जाओ बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। और हाँ, आज से तुम्हारे घर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे ही बाबा ने बोला, अचानक एक जोरदार चमत्कार हुआ और रामा खड़ी हो गई। अब उसकी सारी ठंडी मीलों दूर भाग चुकी थी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा चमक रही थी और घर में लकड़ियां, बोरी बोरी राशन और अच्छी अच्छी मिठाइयां आने लगी। बाबा की बात सुनते ही छुटकी बिना कुछ सोचे समझे माँ की तरफ तेजी से भागी। जैसे ही वो उस जगह पहुंची, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि माँ वहीं खड़ी है। माँ के पास जाकर उसने अपनी सारी बातें बताईं। बेटी, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे थे। तूने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना किसी प्यासे को पानी पिलाया। बेटी, तेरी इस इंसानियत और मासूमियत को देखकर ही उन्होंने मुझे मौत के मुंह से वापस लौटा दिया है। बेटी, चलो अब घर चलते हैं।